उसके बाद हमारे पास जो इसके अंदर टूल आता है वो है शेयर टूल। मैंने वैसे पहले नहीं करवाया, तो दोबारा क्यों मुझसे रिपीट करवा रहे हैं आप? ये दोबारा देखने की चलें। शेयर टूल क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। जिस तरह हमारा टेक्स्ट के अंदर एक इटैलिक टेक्स्ट होता है ना, वो क्या करता है, टेढ़ा हो जाता है। इस तरह अगर आपने अपनी शेप को किसी जगह से भी थोड़ा सा क्या करना है, टेढ़ा करना है, तो ये शेयर टूल करके देगा आपको। देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से पकड़ के इसको मैंने ये थोड़ा सा क्या करवा दिया, इटैलिक करवा दिया, टेढ़ा करवा दिया। ठीक है, तो ये आप इस टूल के जरिए भी कर सकते हैं। और ये आप सिलेक्शन टूल पे आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और ऐसे मूव करवा देंगे। ये आप सिलेक्शन टूल के जरिए भी क्या कर सकते हैं, इटैलिक यानी कि टेढ़ा कर सकते हैं। उसके बाद जो टूल आता है वो हमारे पास यहाँ पे है विड्थ टूल। ये बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट टूल है। देखिए मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रा की, ये मैंने लाइन ड्रा की, यहाँ पे आया विड्थ टूल में, मैंने इस लाइन की विड्थ को इंक्रीज करना है। जहां से मैं क्लिक करूंगा ये वहीं से होगी। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपको एरो के साथ प्लस का साइन नजर आ रहा है। ठीक है, ये मैंने इसकी विड्थ को इंक्रीज किया। अब यहाँ से मैंने करना है, तो ये ले, यहाँ से हो गया। यहाँ से कम करना है, यहाँ से कम कर दिया। यहाँ से भी कम करना है, तो ये ले, यहाँ से भी कम कर दिया। यहाँ से बढ़ाना है, बढ़ा दिया। अब देखिए मेरे पास कितना एक अच्छा स्टाइल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन टूल से लाइन ड्रा की, विड्थ, यहाँ से स्ट्रोक का साइज मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया। अब यहाँ पे विड्थ टूल के जरिए मैं तो एक लाइन की विड्थ को भी इंक्रीज कर सकता हूँ, दूसरा इसके अंदर थोड़ा सा स्टाइल भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा जी, यहाँ पे आऊंगा विड्थ टूल में, यहाँ से पकड़ के इसको मैंने थोड़ा सा साइज इंक्रीज किया, यहाँ से भी मैंने इंक्रीज किया, यहाँ से मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ, यहाँ से भी इतना कर देता हूँ और यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। ये ले, ये मेरे पास एक स्टाइल क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। और अगर हम गौर करें तो गुंबद वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, उनके ऊपर एक वो जो बनी होती है चोंच टाइप, उनके कुछ स्टाइल्स इस तरह के होते हैं। ठीक है, आप इस तरह के स्टाइल बना के इनको इस्लामिक बैकग्राउंड के अंदर भी एज अ पैटर्न यूज कर सकते हैं। अब आपने इसको एज अ पैटर्न यूज करना हो तो उसका क्या तरीकाकार है जी, उसका तरीकाकार भी देख लें। देखें फॉर एग्जांपल मैंने इसको एज अ पैटर्न यूज करना है, तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले मैं इसको छोटा करता हूं। ये मेरे पास लाइन है, ये मेरे पास शेप नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। देखिए मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ तो मुझे पाथ का ऑप्शन देता है, वो मुझे शेप का ऑप्शन नहीं देता। ठीक है, आपने क्या करना है जी, ऑब्जेक्ट में आना है, ये लिखा हुआ है एक्सपैंड अपीयरेंस, इसको एक्सपैंड करवा लेना। अब ये आपका शेप में देखने कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको देखें इसके अक्रॉस रेक्टेंगल बन गया और इसको आप रीसाइज कर सकते हैं। पहले ये चीज नहीं थी, देखें पहले इसके अक्रॉस देख लें किसी तरह का भी ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल शो नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट में आए, एक्सपैंड अपीयरेंस किया, अब रेक्टेंगल शो हो गया है, आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगेन आप लोगों ने जाना है ऑब्जेक्ट में और इसको अब एक्सपैंड भी करवा लेना है। एक्सपैंड भी हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा साइज ना कम और करके ऐसे ही रखता हूँ। यहाँ पे आना है आप लोगों ने और यहाँ पे देखें न्यू ब्रश का एक ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देना और वो कह रहा है जी आप यहाँ पे जो ब्रश लेना चाह रहे हैं वो कौन सा लेना चाह रहे हैं, कैलीग्राफी, स्केटर, आर्ट, ब्रिस्टल या पैटर्न। तो अभी के लिए मैं कौन सा लेना चाह रहा हूँ, पैटर्न। तो मैं ये पैटर्न ब्रश के ऊपर क्लिक कर दूंगा और ओके करवा दूंगा।
देखें वो कह रहा है आप अगर कोई पैटर्न क्रिएट करते हैं और वो किसी पाथ के ऊपर होता है तो उसका पैटर्न कुछ इस तरह से बनेगा। मैं कहता हूँ जी ठीक है जी, इसको यहाँ से आपने टिंट एंड शेड में कन्वर्ट कर लेना है और ओके करवा लेना है। अब देखें ये चीज़ आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे रेक्टेंगल टूल में, इसको मैं स्ट्रोक के ऊपर कन्वर्ट करता हूँ। ये मैंने एक इतना इतना पाथ बना दिया, यहाँ पे आया और ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब देखिए मेरे पास एक पैटर्न बन गया। ठीक हो गया जी। ये क्या बन गया जी, एक स्टाइल बन गया और उसी स्टाइल से मैंने एक पैटर्न क्रिएट कर दिया, फ्रेम क्रिएट कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया था जी, मैंने ये एक लाइन ड्रा की थी विड्थ टूल के जरिए, इसकी विड्थ को मैंने चेंज किया। चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आया था, इसको पहले एक्सपैंड अपीयरेंस लिया था, देन एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे न्यू ब्रश के तौर पे हमने इसको ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कह रहा है जी कौन सा ब्रश आपको चाहिए, तो अभी के लिए मुझे पैटर्न ब्रश चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और ओके करवा दिया। अब दरमियान में यहाँ पे देखें मुझे थोड़ा सा जो है ना वो चेंजिंग नज़र आ रही है, तो मैं यहाँ से चेंज करवा सकता हूँ। दरमियान में मुझे अच्छा ये यहाँ पे आ रहा है, इसका यही दे रहा है, इसका ये देखें क्या आया, यहाँ से मैंने इसको ये वाला बना दिया। ठीक है, दरमियान से भी अब क्या हो जाएगा, ठीक हो गया, कंबाइन हो गया। यहाँ से मैंने मेथड टिंट एंड शेड के ऊपर क्लिक कर दिया और ओके करवा दिया। ठीक है, अब मैं जाऊंगा जी कोई पैटर्न बनाऊंगा, तो पैटर्न के लिए हमें क्या चाहिए, शेप चाहिए, लेकिन उसकी आउटलाइन मैंने ले ली। यहाँ पे क्लिक किया, मैंने इसको स्ट्रोक पे कन्वर्ट किया, यहाँ पे आके मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब देखें मेरे पास ये एक फ्रेम टाइप बन गया। समझ आ गई ये बात। ठीक है, अगर मजीद आप इसको किसी और शेप के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, देखिए मैंने पॉलीगॉन बनाया, इसका भी मैंने स्ट्रोक रखा, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये ले, ये चीज़ भी हमारे पास आ गई। ठीक है, तो किसी भी स्टाइल को आप क्या कर सकते हैं, पैटर्न के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है जी। ठीक है, आगे हमारे पास इसी विड्थ टूल के अंदर मजीद कुछ टूल्स हैं। ये वर्किंग के लिए इतने यूज तो नहीं होते, लेकिन इनका पर्पस क्या है, ये क्या करते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे जाके एक रेक्टेंगल टूल बनाया, इसके अंदर आया तो वार्प टूल है, वार्प टूल के जरिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखें जिस तरह कोई कागज है, कागज को हम क्या कर सकते हैं जी, यानी कि इसको कागज की तरह, पेपर की तरह का एक इफेक्ट बना सकते हैं, या इसके अंदर हम इस तरह की वेव्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ये कुछ इस पर्पस के लिए यूज होता है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, आपने अगर इसका एंगल चेंज करना है, इसकी इंटेंसिटी को चेंज करना है, तो आप यहाँ से इसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, डिटेल कम करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखें अब डिटेल देखें कहाँ तक चली गई है। ठीक हो गया, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे करंट लगा हुआ है। आप इसके साथ कुछ भी वर्किंग कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह को कोई स्टाइल बनाना है तो आपको नेट से नहीं मिल रहा, तो आप फौरन जाके यहाँ से इसका इस तरह का स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये आप लोगों ने इस तरह का वो देखा होगा, ऐड आता है जी नहीं जर्म्स का, हाँ दाग तो अच्छे होते हैं जी, तो इसके ऊपर इस तरह का बना होता है। ठीक है, तो ये बना सकते हैं आप इस टूल के जरिए। बाकी अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके दोबारा रीसेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से रीसेट करके ओके कर देंगे, तो ये पहली वाली पोजीशन पे ही आ जाएगा, ये ले। ठीक है, उसके बाद जो टूल यूज होता है वो है ट्विल टूल। ये क्या करता है, ये जिस जगह पे भी आप
इसको क्लिक करके रखेंगे ना, ये वहां पे जलेबी बना देगा, ये देखें। ठीक है, ये देखें, समझ आ गई है। ये वहां पे जलेबी टाइप क्रिएट कर रहा है, ये लें। जिस तरह का आप चाहते हैं कर, ये लें। ये मैंने क्लिक करके रखा और जस्ट मूव करवा रहा है, ये लो, ठीक हो गया। क्लिक करके रखा हुआ है और ये मूव करवाता जा रहा है, ये देखो, ठीक हो गया जी। समझ आ गई है बात। तो आप ना खराब करना, मैंने खराब करके दे दिया आपको, सिंपल बात। इससे आप जो धुएं का स्मोक इफेक्ट होता है ना, वो भी क्रिएट कर सकते हैं। देखें आपके सामने हो रहा है, ठीक है, आप किसी तरह का भी क्रिएट कर सकते हैं। ये टूल इतने वर्किंग में नहीं है, बाकी बाकी ये सारे तकरीबन ऐसे ही हैं। इनको आपने खुद, क्रिस्टल टूल है, ये देखें क्रिस्टल्स क्रिएट करके देगा, ठीक है। इनको आपने जो है ना फिर खुद एक्सप्लोर करना है कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। हाँ जी, यूज़ होते हैं अगर आपको कहीं डिज़ाइन इस तरह का चाहिए, ठीक है। ये देखें इस तरह का इफेक्ट बन गया है। ये अक्सर जो है ना वो यूज़ होते हैं, ज़्यादातर ये उन जगहों पे यूज़ होते हैं अगर आपने जो है ना जंग से रिलेटेड जो है ना वो पोस्ट वगैरह बनानी हो ना, तो वहाँ पे आपने कोई इफेक्ट वगैरह देने हैं इस तरह के, तो वहाँ पे फिर ये यूज़ होते हैं। अदरवाइज और किसी जगह पे इनका जो है ना कोई वर्किंग नहीं है। आगे आते हैं जी। आगे जो हमारे पास टूल है वो है जी फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। अब ये क्या होता है जी, खामोशी से यार, खामोशी से, आवाजें नहीं। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल देख लेते हैं। हमने फोटोशॉप के अंदर भी ट्रांसफॉर्म टूल देखा था, फ्री ट्रांसफॉर्म, जिसमें डिस्टॉर्ट था, स्क्यू था, पर्सपेक्टिव था और वार था। ये कोई 4-5 टूल थे। इसमें भी यही है। देखें मैं यहाँ पे आता हूँ, ये हो गया था, पक्की बात है। चलें जी, जरूरत तो नहीं है फिर बताने की। ये देखें ये सारा ही आई थिंक हो गया था, हाँ चलें जी, ठीक हो गया। इसके अलावा इसके अंदर पपिट वार टूल है। मैंने आपको एक पपिट वार टूल करवाया था उसके अंदर, फोटोशॉप के अंदर। कोई आइडिया हो क्या था इसके लिए? शैडो के लिए करवाया था वो तो, हाँ जी, वो बैंड कोई शेप होगी उसको सीधा करने के लिए हमने पपिट वार टूल करवाया था। ऐसे ही है, यहाँ पे इसका मकसद नहीं है। यहाँ पर आप पपिट वार टूल यूज तो करेंगे, लेकिन अगर किसी शेप के अंदर आपने वेव लेके आए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई फ्लैग है या कोई कपड़ा है, तो वो जब हवा में उड़ रहा होता है तो उसके अंदर एक वेव बनती है, ऐसे ही है। तो आप इसको यहाँ पे इस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए ठीक हो गया। आप पे डिपेंड करता है, इसको जैसे मर्जी यूज कर लें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टूल आता है जी शेप बिल्डर टूल। ये हमने किया था पहले। लोगों के अंदर जो टूल यूज होते हैं वो एक तो पाथफाइंडर टूल यूज होता है, दूसरा शेप बिल्डर टूल यूज होता है, ठीक है। और शेप बिल्डर टूल जो है ना, ये बिल्कुल पाथफाइंडर टूल की तरह ही काम करता है। देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक शेप ली, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके मैंने इसके ऊपर एक कॉपी जनरेट करवाई। इसका कलर मैंने ये लिया, इसको मैंने अंदर की जाने मूव करवा के छोटा कर लिया। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। ऊपर वाला जो ऊपर वाली रेक्टेंगल है, इसको पीछे वाली रेक्टेंगल से माइनस करवाना है, तो मैं ये माइनस फ्रंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने यूज किया पाथफाइंडर। लेकिन अगर आप
पाथ फाइंडर यूज नहीं करना चाहते तो आप कहाँ पे आएंगे, शेप बिल्डर टूल में, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की याद रखिएगा। अब देखें इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का। आपने चूंकि ऊपर वाली शेप माइनस करनी है तो कौन सा बटन प्रेस करेंगे, आल्ट का। आल्ट के साथ देखें इसके साथ साइन आ गया, जस्ट यहाँ पे जाकर क्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा, माइनस हो। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब देखें ये दो शेप हैं, इन दोनों को मैंने ऐसे सिलेक्ट किया। अब मैंने ये वाली शेप को इस शेप के साथ यूनाइट करवाना है ताकि ये वाला एरिया भी इसके अंदर क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो मैंने ये यहाँ पे करवाया, हो गया ये वाला एरिया भी ऐड। अब ये एक ही शेप बन गई है, ऐसे ही है। लेकिन जब एक शेप बनी है तो जो ऊपर वाली शेप थी उसका जो कलर था, बैकग्राउंड पे जो शेप है उसके ऊपर भी वही कलर आ गया, देख ऐसे ही है। अब हम जरा चलते हैं शेप बिल्डर टूल में। आल्ट का बटन प्रेस करके रखता हूं मैं, ये इसमें भी वही काम कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, आपकी शेप को जो यहाँ पे एरिया ओवरलैप था उसको उसने क्या कर दिया है जी, मर्ज कर दिया, यूनाइट कर दिया। यहाँ तक बातें क्लियर नहीं। चलें जी, एक और चीज मैंने क्या किया जी, शेप टूल को पकड़ा है, शेप बिल्डर टूल को, और यहाँ पे देखें मैंने इसको ऐड करवाना है, इस एरिया को मैंने ये ऐसे फेर दिया, ये तो ये वाला एरिया मेरी दोनों शेप के साथ क्या हो चुका है जी, ऐड हो चुका है। उसके बाद है यहाँ पे देखें, मैं क्लिक करता हूं तो ये वाला जो दरमियान वाला एरिया था ये क्या हो चुका है, एक्सक्लूड हो चुका है बाकी शेप से। ठीक है, अब यही काम मैं शेप बिल्डर टूल से करूंगा। मैं आल्ट का बटन प्रेस करके रखूंगा और जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब यही दरमियान वाला एरिया क्या हो चुका है, एक्सक्लूड हो चुका है। लेकिन इसमें एक चेंजिंग हुई है, क्या, कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इसमें अगर मैं जाता हूं तो देखें दरमियान वाला तो एक्सक्लूड हो रहा है, लेकिन वो दोनों जो ऊपर वाली शेप थी उसका कलर ही उसने बैक वाली शेप के ऊपर ले आया है। लेकिन जब मैं शेप बिल्डर टूल से इसको करता हूं तो यहाँ पे जो कलर है वो ही रहेगा और यहाँ पे जो कलर है सेम रहेगा, सिर्फ दरमियान वाला एरिया क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। उसके बाद है जी देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो सिर्फ जो दरमियान वाला एरिया था वो बच गया है, साइड वाले एरिया जो है वो क्या हो चुके हैं, एक्सक्लूड हो चुके हैं। यही काम मैं शेप बिल्डर टूल से भी करूंगा। यहाँ पे आऊंगा, मैं आल्ट का बटन प्रेस करके रखूंगा, आल्ट का, इसको भी माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया। ठीक है, तो शेप बिल्डर टूल से हम जो पाथ फाइंडर टूल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्क करवा रहे हैं, टूल्स लेके शेप बिल्डर टूल से हम वो एक ही टूल से करवा सकते हैं। क्लियर होगी बातें। अब जो आपके लोगोस वगैरह हैं वो इन दो टूल्स के साथ ही क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। एक शेप बिल्डर हो गया और एक आपके पास हो गया जी पाथ फाइंडर टूल। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास टूल आता है, ये अभी नहीं करना, ये भी अभी नहीं करना, मैश टूल के ऊपर आते हैं। मैश टूल क्या होता है जी, एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है, देखें फोटोशॉप के अंदर हमारे पास जो होती है ना बैकग्राउंड लेयर होती है, ऐसे ही है, और हमें एक फोरग्राउंड कलर मिला होता है और एक बैकग्राउंड। हम दो शॉर्टकट की यूज करते हैं तो उनसे हमारी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर कलर्स आ जाते हैं। आर और बैकस्पेस से फोरग्राउंड आता है कलर, कंट्रोल और बैकस्पेस से बैकग्राउंड कलर आ जाता है लेयर के ऊपर। अब यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई सीन नहीं है, ये हमारे पास आर्ट बोर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरे पास फिल कलर है, ये मेरे पास स्ट्रोक का कलर है। ठीक है, अब जब तक मैं इस आर्ट बोर्ड के ऊपर कोई शेप नहीं ना बनाऊंगा तो मैं इस आर्ट बोर्ड के ऊपर कोई कलर नहीं लेके आ सकता। अब फॉर एग्जांपल आपको इस आर्ट बोर्ड का कलर जो है ना व्हाइट नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए, ब्लैक चाहिए, ब्लू चाहिए, येलो चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आके इसी
साइज की क्या बनानी पड़ेगी, एक रेक्टेंगल या इसी साइज की कोई भी जो है स्क्वायर बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1080, यहाँ पे भी 1080, ओके करवा दिया। अब देखें रेड कलर की मेरे पास स्क्वायर आ गई, यहाँ से जस्ट जाके इसको अलाइन करवा दूँ। अब देखिए मेरे बैकग्राउंड का क्या हो चुका है, कलर चेंज हो चुका है। इलस्ट्रेटर के अंदर आपने अपने बैकग्राउंड का कलर इस तरह से जो है ना चेंज करना है, ठीक हो गया। ये ना हो आप फोटोशॉप की तरह आल्ट और बैक स्पेस क्लिक कर रहे हो और कहें कि सर जी बैकग्राउंड का कलर नहीं चेंज हो रहा, ऐसा नहीं होगा। बात समझ आ गई। अब इसी को मैं लेता हूं, यहां पे आ रहा है जी मैश टूल। अब मैश टूल किस पर्पस के लिए यूज होता है, ये मल्टीपल ग्रेडियंट को यूज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें मैं यहाँ पे आता हूँ, मैश टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी के लिए मैंने यहाँ पे आके ना ये सेंटर के अंदर क्लिक कर दिया। अब मुझे देखें 4 बॉक्सेस मिल गए। बेसिकली ये 4 बॉक्सेस नहीं है, ये 9 पॉइंट्स हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर मैंने यहाँ पे दरमियान में कलर चेंज करना है ना, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करके यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे ये कलर लेता हूँ, तो देखें कलर चेंज हुआ। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे पहले क्लिक करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, ये देखें कलर चेंज हुआ। यहाँ पे चेंज करवाना है तो यहाँ से भी मैं कलर चेंज करूँगा। फोटोशॉप के अंदर कुछ इस तरह का नहीं है, ऐसे ही है। फोटोशॉप में आप सिर्फ ग्रेडियंट, मल्टीपल ग्रेडियंट क्रिएट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको कोई डिफरेंट कलर चाहिए तो आप उन्हें ला सकते हैं। और देखें यहाँ पर अगर मुझे कलर कोई और लेके आना इस जगह पे, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब देखें यहाँ पे आ गया कलर, आ गया ना, मैं यहाँ से कलर जो है जाके चेंज करवा सकता हूँ। देखिए हो गया चेंज। और अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे मैं क्लिक करवा दूंगा, वो कलर देखें यहाँ पे भी आ चुके हैं। फोटोशॉप के अंदर इस तरह का नहीं है, मैश टूल का ये काम है। इनकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं जी, बिल्कुल कम कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है अभी, और ये देखें इनकी ओपेसिटी जो है ना वो यहाँ से आप कम कर सकते हैं। आगे बात समझ, ठीक है। अगर इसकी ओपेसिटी कम करनी है दरमियान में, लेकिन जस्ट पहले यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ये ना क्लिक ना करें और यहाँ से ओपेसिटी चेंज करनी है। क्लिक करें और फिर जाके आप इसकी ओपेसिटी वगैरह को क्या करेंगे जी, कम करेंगे। क्लियर होगी बातें, ठीक हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास टूल मैश टूल के पास है जी ग्रेडियंट टूल। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने फोटोशॉप के अंदर पढ़ा है। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब ग्रेडियंट टूल के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया, यहाँ से जाके ना मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरे पास ये कलर आ रहा है, मैंने इस कलर को चेंज करना है। आप पहले आएंगे विंडो में, विंडो में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने ग्रेडियंट को ढूंढना है। ये फाइंड कर लिया, इस कलर को सिलेक्ट करें, डबल क्लिक करें, यहाँ पे देखें आपके पास कलर्स आ रहे हैं, आप जो कलर यहाँ से लेना चाहिए। अब देखें ये वाला कलर आ रहा है, तो मैंने ये रेड कलर, ग्रीन कलर को डार्क करना है थोड़ा सा, तो यहाँ से मैं डार्क की तरफ ले जाऊंगा। हो गया डार्क, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे, और इसके अंदर मैंने ये वाला कलर कर दिया और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेके आया, ठीक है। अब मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लाइट कलर है ये दरमियान में हो और जो डार्क कलर है वो चारों साइड्स पे हो। तो पहले तो मैं यहाँ पर देखें मेरे पास ग्रेडियंट की टाइप्स आ रही हैं, लीनियर ग्रेडियंट है। फोटोशॉप के अंदर हमने ग्रेडियंट कितनी तरह के पढ़े थे, सोचें, 5 तरह के पढ़े थे ना, लीनियर था, रेडियल था, डायमंड था, रेक्टेंगल था, इस तरह के ग्रेडियंट थे, 5 टाइप के थे। इसमें हमारे पास टोटल कितनी तरह के हैं, 3 तरह के। पहला तो है लीनियर,
लीनियर में यही होगा, एक साइड पे क्या हो जाएगा, एक कलर हो जाएगा, दूसरी साइड पे दूसरी कलर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो ये देखें, अब ये मेरे पास रेडियल आ चुके हैं। मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेरे पास डार्क कलर है ये अंदर आ रहा है और जो लाइट कलर है ये बाहर आ रहा है, तो मैं लाइट कलर को अंदर लेके आना चाह रहा हूँ और डार्क कलर को बाहर लेके आना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से आप इसको क्या करवा देना है, रिवर्स। अब देखें, अब ये मेरे पास क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। अब इसके अंदर भी मैश टूल यूज होता है। अब देखें यहाँ पे आ रहा है फ्री ग्रेडियंट, इसका भी यही मतलब है जो हमने अभी पीछे मैश टूल का पढ़ा है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से जो है ना मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से जो है ना मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी और जगह पे चाहिए यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ से जो है ना मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। और है जी, ठीक है। तो फ्री ग्रेडियंट टूल में भी आप जो है ना मैश टूल की तरह वर्क कर सकते हैं, और अगर आपने अलग से मैश टूल को यूज करना है तो आप अलग से भी मैश टूल को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। उसके बाद है जी हमारे पास आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल क्या करता है जी, किसी भी स्पेसिफिक इमेज से या किसी भी स्पेसिफिक शेप से अगर आपने कोई कलर पिक करवाना हो तो उसको पिक करता है। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट टूल नजर आ रहा है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मैंने एक जो है ना वो रेक्टेंगल ड्रा की और इसके अंदर जो है मैंने ये कलर किया, और एक और रेक्टेंगल मैंने ड्रा की तो इसके अंदर मैंने ये वाला कलर कर दिया। अब मैं ये वाला कलर चाहता हूं तो मैं आई ड्रॉपर टूल के ऊपर आके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो इसके ऊपर भी देखें ये वाला कलर आ गया। ठीक है, आगे बात समझ। उसके बाद हमारे पास जो टूल आ रहा है जी, ये वाला जो डायमेंशन वाला टूल है, ये चूंकि मैं यूज कर रहा हूँ 2025 वेरिएंट, तो ये डायमेंशन वाला टूल आपके सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली कर क्या होता है ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ। देखिए मैंने इसको बनाया, ठीक है, यहाँ पे आया डायमेंशन टूल में, ये मुझे अभी डायमेंशन बता रहा है इसकी 505.44। ये लें, यहाँ पे इसने मुझे एक एरो बना के दे दी किसकी, ये डायमेंशन है। यहाँ पे भी मुझे दिखा रहा है इसकी हाइट ये है, तो यहाँ पे ये देखें बना के दे दी, यहाँ पे भी इसने ये बना के दे दी, और यहाँ पे भी इसने ये बना के दे दी। ये 2025 के अंदर अभी तक ये मौजूद है टूल। बाकी इससे जो नीचे वाले टूल हैं उनके अंदर ये वाला टूल मौजूद नहीं है, तो आपको इसकी ऐसा जरूरत भी नहीं है। ये सिर्फ आपको क्या बना के दे रहा है, डायमेंशंस वगैरह जो है वो बना के दे रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है जी।